अरे रे रे रे, इतनी लंबी लाइन। हाँ, मुझे क्या इतनी लंबी लाइन में खड़ा रहना होगा? मौसी, जब गांव के सारे लोग खड़े हैं तब तो तुम्हें भी खड़ा रहना होगा ना। अरे मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, देख इतनी धूप में मैं खड़ी नहीं रह सकती। मुझे आने दे, देख चार लोगों के बाद मैं जाऊंगी। हाँ नहीं मौसी, ऐसा नहीं हो सकता, तुमसे भी बूढ़ी है जो पीछे लाइन में है। अरे चुप कर, जुबान चला रही है, लगता है जैसे मुझे पहचानती ही नहीं है। हट हट यहाँ से और मुझे घुसने दे। अरे मुझे भी घुसना है, मुझे पानी चाहिए। अरे रे रे, तू दूर रह, तू आसपास आना भी नहीं। हम लोग जब सारे पानी भर लेंगे तब तू पानी भरना। अरे ये क्या बात हुई, मैं लाइन से ही आऊंगी, लेकिन सबके अंत में क्यों? तुम लोगों के जाने के बाद क्यों? अरे तेरे घर में कोई औलाद नहीं है, इसीलिए लोग तुझे छूत मानते हैं। ऐसे लोगों के पानी छूने के बाद पानी लेना बिल्कुल सही नहीं होता है। अरे ये क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? ऐसी बातें करना बंद करो, गलत बात है ये। अरे जो है सो है, और यही सबसे बड़ा सच है। अच्छा कोई बात नहीं है, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ाई लड़ूं। मैं बाद में ही पानी ले जाऊंगी। जाओ तुम लोग सारे लेके जाओ, फिर मैं लेकर जाऊंगी। अरे कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ नदी पे मछलियाँ पकड़ने के लिए। अरे तुम तो कह रहे थे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्या जाना ठीक है? अरे तो घर बैठकर क्या करूँगा? हाँ खाना तो खाना होगा ना, ऐसे सोचने से थोड़ी काम चलेगा, खाना खाना ही पड़ता है, इसलिए मुझे जाना होगा। लेकिन सुनो मेरी बात, पता नहीं ये अभी हमेशा गुस्से में ही रहते हैं। ऊपर वाले सब ठीक ठाक रखना। अरे सोचती हूँ सब्जियाँ तैयार रखती हूँ, सिर्फ चावल बनाना होगा। जब ये आएंगे उसी वक्त ताजा बना दूंगी। अरे बच्चों, जल्दी जल्दी तैरना सीख लो। हाँ, इस नदी में जितनी मछलियाँ हैं, मजेदार मछलियाँ हैं, खाने को भी मिलेंगी। हाँ अम्मा, हम लोग बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं, अब तो हमें इस नदी में तैरने से कोई नहीं रोक सकता। अरे भागो भागो, वो आ रहा है, भागो वो आ रहा है। अम्मा कौन आ रहा है? अरे बच्चों भागो, वो शिकारी पंछी आ रहा है। अरे कहाँ भाग रहे हो? अरे वाह, ये तो नरम नरम मांस है, मुझे खाने को मिलेगा ये नरम नरम मांस। छोड़ दो इसे मत पकड़ो, छोड़ो छोड़ो। अरे ये तो छूट गया, तुझे पकड़ लेता हूँ, तू बड़ा फड़फड़ फड़फड़ कर रही है। मुझे छोड़ दो। अम्मा, बच्चों तुम भागो यहाँ से, अम्मा चले जाओ यहाँ से। अरे तुम्हारे बच्चे, पहले मैं तुम्हें खाऊंगा और फिर बच्चों को खाऊंगा।
मारो मारो, हाँ हाँ मारो मारो इसे। अरे ये नासपीटे एक साथ आ गए हैं। चलो अब मैं तुम्हें लेकर उड़ जाता हूँ। आराम से अपनी गुफा में खाऊंगा, अपने बेटे के साथ मजे से तलूंगा तुम्हें। अम्मा, अम्मा, ये क्या हुआ अम्मा? अरे ओ काका, आज जल्दी जाओगे क्या? हाँ भाई, आज जल्दी ही जाऊंगा। देखो कि क्या बनाया है तुम्हारी काकी ने। हाँ जाओ जाओ काका, वैसे भी मछलियाँ तो पकड़ में आ नहीं रही है, यहाँ रहकर क्या करोगे? हाँ भाई, अब मैं बूढ़ा जो हो गया हूँ, मजाक उड़ा लो मेरा, खूब मजाक उड़ा लो। जा रहा हूँ मैं, क्या करूँ, ऊपर वाले ने कोई बच्चा नहीं दिया, नहीं तो आज मेरा भी बेटा बड़ा होता, वो खुद से मछलियाँ पकड़ता, मुझे मछली पकड़ने की जरूरत नहीं होती। चलो अब नाव आगे लगाता हूँ। हाँ, बूढ़ा हो गया हूँ, जल्दी जल्दी काम भी नहीं होता है। बाबा, बाबा, मुझे अपने घर ले चलो बाबा। अरे तुम किसके बच्चे हो? अरे कोई है क्या यहाँ? अरे सुन रहे हो? किसका बच्चा छूट गया है? ओ भाई, कोई है? अरे बच्चे, तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? मेरा तो कोई नहीं है बाबा, आप मुझे अपने घर ले जाओगे? अरे देखो, बच्चा तो मेरे घर में भी नहीं है, अब मुझे भी एक बच्चे की जरूरत है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप? मेरा कोई नहीं है। चलो चलो मेरे साथ बच्चे, चलो, तुम्हें देखकर अब मेरी पत्नी बहुत खुश होगी। कहाँ हो? अरे बाहर आओ, देखो तो सही, अरे आ जाओ बाहर। अरे क्या हो गया? देखो ना, ये बच्चा मुझे नदी किनारे मिला, इसके माँ बाप कोई नहीं है, मैं इसे घर ले आया। अरे बच्चे, तुम्हारे माँ बाबा कहाँ है? मेरा कोई नहीं है अम्मा, क्या मैं तुम्हें अम्मा बुला सकता हूँ? अरे तुमने तो मुझे रुला दिया, मेरे घर में बच्चे की कमी थी, लगता है ऊपर वाले ने तुझे हमारे लिए भेजा है। आ जाओ बच्चे, आओ बच्चे, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करती हूँ, आओ घर में आओ। ये ले मुन्ना खा, इतने दिनों बाद हमारे घर में खुशियाँ आई है। मैं तुझे बहुत अच्छे से पालूंगी, बहुत अच्छे तरीके से, तू हमेशा खुश रहेगा हमारे पास। अरे कहाँ है? बहुत खेल लिया तूने, चल अब खाना खा ले। हाँ अम्मा, खाना खा लेता हूँ। अरे क्या हुआ, तुम आज बहुत जल्दी आ गए? क्या करूं, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए चला आया। अच्छा नहीं लग रहा था, डर लग रहा था कहीं तबीयत खराब न हो जाए। पापा, अब से मैं जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, तू बहुत छोटा है। नहीं बाबा, मैं अब उतना भी छोटा नहीं हूँ, मैं जा सकता हूँ और मछलियों को पकड़ सकता हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे मछलियाँ पकड़ना आता भी है। अरे नहीं नहीं, तू कहाँ जाएगा, कहीं कोई बात हो गई तो? अम्मा, कुछ भी नहीं होगा। अरे कोई नहीं, जाने दो। मैं भी जब इसकी उम्र का था तो मैंने मछलियाँ पकड़ना शुरू कर दिया था। अब कुछ नहीं होगा, ठीक ही कह रहा है ये। ठीक है, फिर कल तुम देखो क्या कर सकते हो। हाँ हाँ, मैं कल इसे पहुँचा दूंगा वहाँ।
सुनो, जब मैं यहाँ पर बुलाऊं और तुम्हें बुलाऊं तभी नाव लेकर किनारे पे आना। हाँ, कोई और बुलाए तो मत आना। देख बेटा, इस जगह में बुरी शक्तियाँ भी रहती हैं, तू थोड़ा बच के रहना। अम्मा, तुम बहुत डरती हो। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, मैं होशियार हूँ। हाँ हाँ, मेरा होशियार बेटा, मैं खाना लेकर यहीं आऊंगी। ठीक है ना? हाँ अम्मा, ठीक है, अब मैं जाता हूँ। ठीक है, जा अब। अरे तुमने उसे बताया है ना उस शैतान शिकारी पंछी के बारे में? मैंने सब बता दिया है, तुम परेशान मत हो। किनारे में वो तभी आएगा जब मैं जाकर उसे बुलाऊंगी। कोई और बुलाएगा तो वो नहीं आएगा, इसीलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने खाना बना लिया है, पोटली बंद कर रही हूँ, पोटली लेकर जाऊंगी। ठीक है, जाओ फिर। सुनो, तुम खाना खा लेना। हाँ हाँ, मैं खा लूँगा। जाओ, जब से बेटा आया है बेटे पर ही तुम्हारा ध्यान है, अब मुझ पर तो ध्यान ही नहीं है। कोई बात नहीं है, जाओ जाओ। ओ मेरे सोना, आ जाओ, खाना लाई हूँ, आओ। हाँ अम्मा, आया, अभी आया। ये ले, खाना ले आई हूँ मैं, अच्छे से खा ले। अम्मा, मैं सोच रहा हूँ थोड़ी और मछलियाँ पकड़ लेता हूँ। देखो, तुम तो डर रही थी, लेकिन मैंने 2 हांडी मछलियाँ पकड़ी है। अरे अब जरूरत नहीं है, 2 हांडी बहुत हो गए, लालच नहीं करना है। चल घर चल और घर में खाना और आराम से खाना। अरे अम्मा, इतना खाना खाने के बाद और खाना खाऊंगा? अम्मा तुम भी ना, मैं और मछलियाँ पकड़ के आता हूँ ना। नहीं नहीं, चल अब ये सब समय ठीक नहीं है और किनारे में रहना भी ठीक नहीं है। चल चल। ठीक है अम्मा, चलो फिर। दे, 1 हांडी मुझे दे दे। अच्छा अम्मा, ले लो। अरे वाह, मैंने तो अपने जीवन में कभी भी इतनी मछलियाँ नहीं पकड़ी जितनी इस बच्चे ने एक दिन में पकड़ ली है। बाबा, मैं तो कहता ही था मैं मछलियाँ पकड़ सकता हूँ, लेकिन आप मेरी बात मानते ही नहीं थे। देखो, मैंने मछलियाँ पकड़ ली ना, अब मेरा रोज का काम है। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। अब चलो खाना खा लो। अम्मा, मैं खाना खा कर ही आया हूँ, अब सोऊंगा अम्मा। अच्छा ठीक है, जा आराम कर ले, सो जा। अरे वाह, आज तो अच्छे पैसे मिले हैं मुझे, बहुत अच्छे हैं। ऐसे तो मेरा घर सुखी हो जाएगा और बेटे के लिए भी मैं बहुत कुछ कर पाऊंगा। अगले दिन फिर से अरे मुन्ना, तुम तो बहुत सारी मछलियाँ पकड़ रहे हो। हाँ काका, बस कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा मछलियाँ पकड़ लूँ। अरे तुम तो अपने बाबा से भी ज्यादा तेज हो गए हो। चलो अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ो। और क्या? ओ मुन्ना, ए मुन्ना, जल्दी आ। अरे अम्मा ना परेशान हो जाती है और वहाँ नाव अटकाता है। हाँ अम्मा। अरे खाना खा ले, फिर जो करना है करना। ठीक है अम्मा, बस हो ही गया है। आज भी मैंने ढेर सारी मछलियाँ पकड़ ली है, अब मैं घर ही चलूँगा।
अच्छा, चलो कोई बात नहीं है। मुझे तो समझ में आ गया इस बच्चे को कैसे उड़ाना है। इसकी अम्मा को खाया था, बड़ा मजा आया था। इसके मांस तो और नरम नरम होंगे और बढ़िया होगा। कल मैं इसे खा कर रहूंगा। अरे आज तो नदी में कोई भी नहीं है, मैं ही अकेला हूँ। अरे डर भी लग रहा है। मुन्ना, ओ मुन्ना, आ मुन्ना, खाना लाई हूँ। अरे ये क्या, अम्मा तो आज बहुत जल्दी आ गई है। चलो कोई नहीं, मैं चलता हूँ, देखता हूँ क्या बात है, अम्मा आज जल्दी क्यों आई है। अम्मा, अम्मा कहाँ हो तुम? मैं ही हूँ तुम्हारा अम्मा और तुम्हारा बाबा। अब चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खाऊंगा नमक मिर्ची लगा के, और मेरी मुन्नी भी खाएगी। चलो चलो। अरे कहाँ लेकर जा रहा है? अरे रुक जा, ओ नास पीटे, मेरे बच्चे को छोड़ दे। ओ नास पीटे, ये क्या हुआ? तुझे हाय लगेगी, एक अम्मा की हाय लगेगी। हाय हाय, बुढ़ापे में ऊपर वाले ने एक बच्चा भी दिया, तो देखो क्या हो गया। ऊपर वाले, ये क्या कर दिया तुमने? ये ले मुन्ना, इसमें नमक मिर्ची लगा, फिर मैं आता हूँ, फिर इसे खाएंगे। ठीक है बाबा, मैं तो इसे पूरा खाऊंगा। हाँ हाँ, पूरा ही खा लेना, मैं अभी आया। अरे तुम्हारे हाथ से मुझे गुदगुदी लग रही है। तुम ऐसे बात मत करो, मुझसे डरो। अरे मुझे तो हंसी आ रही है, मुझे तो गुदगुदी लग रही है। अभी बताता हूँ। अरे ठहर जाओ, तू मेरे बच्चे को चकमा देकर भाग रहा है। हाय हाय, अरे मेरी खोपड़ी। अरे मेरा बेटा। अरे मुन्ना, तू लौट आया मुन्ना। अब मुझे पूरा यकीन था ऊपर वाला जरूर लौट आएगा। चलो, अच्छा है अब। अरे चलो, ये तो अच्छा हुआ तुम लोगों के साथ, तुम्हारा बच्चा वापस आ गया। सभी पंछियों ने कहा। अब सब बहुत अच्छे से थे और बहुत खुश थे। दोनों बच्चे अपनी मम्मा की मदद कर रहे थे और मम्मा चिड़िया आज अपने बच्चों के लिए गाजर की खीर बना रही थी। मम्मा, मैं बादाम काट दूं और मम्मा मैं किशमिश साफ कर देता हूँ। बच्चों, बस थोड़ी ही देर में खीर बन जाएगी। आप दोनों ऐसा करो, नदी से अपनी अपनी चोंच धो आओ। मम्मा, मैंने अभी थोड़ी ही देर पहले अपनी चोंच धोई थी। गुड़िया की चोंच गंदी है, गुड़िया से कहो कि वो अपनी चोंच धो आए। मैं जा रही हूँ, अपनी साफ चोंच अपने पास रखो। मम्मा चिड़िया खीर को उतार कर ठंडा होने के लिए ठंडे पानी में रख देती है। गुड़िया नदी से अपनी चोंच धोने चली जाती है। रास्ते में गुड़िया को उसकी सहेली मीना मिल जाती है। गुड़िया मीना से कहती है, मीना आज मेरी मम्मा ने गाजर की खीर बनाई है, अगर खानी है तो आ जाओ।
गाजर की खीर तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं अपनी मम्मा को भी खिलाऊंगी। तो क्या हुआ, आप जल्दी से जाइए और अपनी मम्मा को भी साथ ले आइए। मीना जल्दी से उठती है और अपनी मम्मा को लेने चली जाती है। थोड़ी दूर गुड़िया को छोटा मिट्टू मिल जाता है। गुड़िया, ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में मेरा दाना खाने को दिल नहीं कर रहा। क्या तुम्हारे घर में कोई और चीज है खाने को? हाँ, आज मेरी मम्मा ने गाजर की खीर बनाई है। अगर खानी है तो आ जाओ। खाऊंगा, मैं तो खाऊंगा। मैं अभी अपने घर बता कर आता हूँ। छोटा मिट्टू अपने घर बताने चला जाता है। गुड़िया नदी पर जाकर अपनी चोंच धो लेती है। कौवा और कौवी आपस में लड़ रहे थे। अगर आज तुमने कोई मीठी चीज खाने को ना दी तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। गोड़ी, ऐसा न कहो। आज तो मेरे पास कोई भी मीठी चीज नहीं है। मैं कल तुम्हें कहीं से गाजर की खीर ला कर दूंगा। कल नहीं, आज। मैं तो आज ही खाऊंगी गाजर की खीर। दोनों की लड़ाई सुनकर गुड़िया उनके पास जाती है। आप दोनों आपस में लड़ाई ना करें। मेरी मम्मा आज गाजर की खीर बनाई है। अगर खानी है तो आ जाओ। ये सुनकर गोड़ी को भी खुश हो जाती है। मिल गई, मुझे गाजर की खीर मिल गई। शुक्रिया छोटी चिड़िया। अगर गोड़ी को आज गाजर की खीर ना मिलती तो आज तो ये सच में मुझे छोड़कर चली जाती। कालू जी, अगर जाना ही है खीर खाने तो अपने जग्गू को भी साथ ले जाओ। हाँ आंटी, आप जल्दी से जग्गू को साथ लेकर हमारे घर आ जाइए। ऐसा ना हो कि खीर खत्म हो जाए। गोड़ी और कालू जल्दी से अपने घर जाते हैं। मम्मा मम्मा जल्दी चले, आज मेरी सहेली गुड़िया की मम्मा ने गाजर की खीर बनाई है और गुड़िया ने हमें बुलाया है। बहुत ख्याल रखती है गुड़िया आपका, इसलिए तो उसने आपको बुलाया होगा। मैं तो तैयार हूँ, चलो अभी चलते हैं। गुड़िया अभी नदी से वापस आ ही रही थी कि रास्ते में कबूतर चाचा अपने बेटे को डांट रहा था। खा लो, चुप करके ये दाना खा लो, वरना बहुत मारूंगा। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। रोज रोज दाना खा खा कर मैं तंग आ गया हूँ। मैं आज दाना नहीं खाऊंगा। गुड़िया किक्की को रोता हुआ देखकर वहाँ जाती है। अंकल, किक्की को ना डांटे। किक्की चलिए मेरे साथ, आज मेरे घर चलिए। मेरी मम्मा ने गाजर की खीर बनाई है, सब मिलकर खाएंगे। ये गुड़िया की बच्ची ना जाने कहाँ रह गई। गाजर की खीर ठंडी हो गई है और गुड़िया अभी तक नहीं आई। मम्मा जरूर अपनी सहेली मीना को लेने चली गई होगी। एक तो घर में जब भी कोई स्वादिष्ट चीज बनती है गुड़िया मीना को जरूर बताने जाती है। मम्मा मुझे तो दे, मुझे भूख लगी है, मैं तो खाऊं। कुक्कू बेटा थोड़ा इंतजार कर लो, गुड़िया बहन आने ही वाली होगी। मम्मा पापा, मम्मा आप भी मेरे साथ चलिए। गुड़िया की मम्मा ने गाजर की खीर बनाई है। गुड़िया ने मुझे गाजर की खीर खाने को बुलाया है, आप भी खा लेना। मिट्टू जी आप चले जाएं और मेरे लिए बर्तन में ले आना। मुझे बर्तन लेकर जाना अच्छा नहीं लगता। जहाँ हम खाएंगे वहाँ तुम भी थोड़ी खा लेना, तुम भी साथ चलो। ऐसे छोटा मिट्टू भी अपने मम्मा और पापा को साथ लेकर चलता है। जग्गू, जग्गू बेटा उठो, जल्दी करो, आज हम चिड़िया के घर जा रहे हैं गाजर की खीर खाने। गाजर की खीर का सुनकर जग्गू जल्दी से उठकर बैठ जाता है। फिर तो मजा ही आ जाएगा मम्मा। गोड़ी और कालू भी जग्गू को साथ लेकर चिड़िया के घर चल देते हैं। जिसे देखो वही गुड़िया के घर की तरफ जा रहा था। चाचा छम छम जंगल में बैठा लकड़ियाँ काट रहा था। वो अपनी ऐनक उतार कर देखता है। आज चिड़िया के घर में कोई बड़ी दावत होगी। मुझे किसी ने बुलाया तो नहीं है, लेकिन मेरे जाने से क्या फर्क पड़ेगा। चाचा छम छम भी अपना कुल्हाड़ा वहाँ रख कर उड़ता है। आंटी मैं आ गई। गुड़िया कहाँ है? देखो देखो मम्मा, मैंने कहा था ना कि गुड़िया मीना को लेने गई होगी। पीछे ही कौवों का परिवार भी आ जाता है। कहाँ है मेरी बेटी गुड़िया? हमें गाजर की खीर की दावत देकर खुद घर से बाहर है। पीछे ही तोतों का परिवार भी आ जाता है। चिड़िया बहन मैं तो नहीं आ रही थी, गुड़िया ने तो छोटे मिट्टू को ही दावत दी थी, लेकिन ये मुझे भी साथ ले आए। मम्मा चिड़िया हैरान होकर अपने बेटे की तरफ देख रही थी। कुकू
ये क्या हो रहा है? कबूतर लूसी, कबूतरी और किकी भी पहुंच जाते हैं। गुड़िया बहुत अच्छी है, जब भी कोई स्वादिष्ट चीज बनती है सबको बुला लेती है। चाचा छमछम तो आते ही दरवाजे से लगकर गिर जाता है। माफ करना, मैं तो देर से आया हूँ, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। आज मैं गुड़िया से नाराज हूँ, सबको बुलाया मगर मुझे नहीं। आप ठीक समय पर ही आए हैं, लेकिन वो नहीं आई अभी तक जिसने आप सबको बुलाया है। सब भूखे थे और सब गाजर की खीर कर रहे थे। सबसे आखिर में गुड़िया आ जाती है। मम्मा, ये सब हमारे घर क्या करने आए हैं? इन सबको तो तुमने ही गाजर की खीर खाने के लिए बुलाया है। गुड़िया बेटी जाओ, एक बार फिर नदी से अपनी चोंच धो आओ और देखा कोई जंगल में रह तो नहीं गया। फिर वो सब हंसने लगते हैं और मम्मा चिड़िया हंसते हुए सबको गाजर की खीर डाल कर देती है। मम्मा, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है? नहीं बेटी, लेकिन अगर मुझे पहले बताया होता तो मैं खीर ज्यादा बना लेती, इसलिए आज गाजर की खीर सबको मिलेगी, लेकिन आपके लिए नहीं बची। खीर कर रहे थे। सबसे आखिर में गुड़िया आ जाती है। मम्मा, ये सब हमारे घर क्या करने आए हैं? इन सबको तो तुमने ही गाजर की खीर खाने के लिए बुलाया है। गुड़िया बेटी जाओ, एक बार फिर नदी से अपनी चोंच धो आओ और देखा कोई जंगल में रह तो नहीं गया। फिर वो सब हंसने लगते हैं और मम्मा चिड़िया हंसते हुए सबको गाजर की खीर डाल कर देती है। मम्मा, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है? नहीं बेटी, लेकिन अगर मुझे पहले बताया होता तो मैं खीर ज्यादा बना लेती, इसलिए आज गाजर की खीर सबको मिलेगी, लेकिन आपके लिए नहीं बची। कालू कौवा शाम को अपने घर लौटता है। गोड़ी, जल्दी से खाना लाओ, बहुत भूख लगी है। आज तुम भूखे ही रहोगे। मैंने कितनी बार बोला है, मुझसे नहीं जलती अब लकड़ियों के चूल्हे में आग। मुझे भी चिड़िया की तरह गैस सिलेंडर ला कर दो। सिलेंडर पैसों का आता है, मैं कैसे ला दूं तुम्हें गैस सिलेंडर? मेरा सारा रंग काला पड़ गया है। जब मैं ब्याह कर इस घर में आई थी तो गोरी चिट्टी थी। देखो तुमने मेरा क्या हाल बना दिया है। ये सुनकर कालू कौवा हंसने लग जाता है। हम कौवे जितने काले हो उतने ही सुंदर लगते हैं। और रही बात सिलेंडर की, तो तुम चिंता न करो, मैं आज रात कुछ न कुछ करता हूँ। फिर जैसे ही आधी रात होती है, कालू कौवा अपने घर से निकलता है। उसे मालूम था कि चिड़िया के घर में गैस सिलेंडर है। वह सीधा चिड़िया के घर जाता है। वो खिड़की में बैठकर देखता है। वाह रे चिड़िया, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। कालू कौवा आहिस्ता से चिड़िया के घर में घुस जाता है और चिड़िया का गैस सिलेंडर चुराकर वहाँ से भाग जाता है। सुबह हो जाती है। गुड़िया बेटी उठो, कोई चोर हमारा गैस सिलेंडर चोरी करके भाग गया है। मम्मा, ये कौन हो सकता है? ऐसा कौन कर सकता है? वो माँ बेटी परेशान हो जाती है और अपना गैस का सिलेंडर ढूंढने घर से निकलती है। अभी इसे छुपा कर रखना, इसे इस्तेमाल न करना। मैं अभी रंग लेकर आता हूँ और हम इस सिलेंडर पर रंग करके इसका रंग तब्दील कर देंगे, ताकि चिड़िया को पता न चले कि ये सिलेंडर उसका है। जल्दी आना पति जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सिलेंडर चलाने के लिए। कौवा जाता है और कबूतर चाचा की दुकान से एक रंग की बोतल लेता है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कौवे भैया, मेरा गैस सिलेंडर चोरी हो गया है। होगा, मुझे क्या मालूम। कौवा ऐसा कहते हुए रंग की बोतल लेकर वहाँ से भाग जाता है। घर जाकर वह रंग करके सिलेंडर का रंग तब्दील कर देता है। अब छोटी चिड़िया देख भी ले तो पहचान नहीं पाएगी कि ये सिलेंडर उसी का है। कालू जी, अब जल्दी से मुझे ये सिलेंडर चालू कर दो ताकि मैं खाना बना सकूं। कालू सिलेंडर चलाने की पूरी कोशिश करता है, मगर वो नहीं कर पाता। गोड़ी, मैंने पहले कभी सिलेंडर से आग नहीं जलाई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये कैसे चलेगा। कालू जी, तुम्हारा मामा बहुत सियाना है। जाओ और जल्दी से अपने मामा जी को बुला कर लाओ, शायद उसे मालूम हो। हाँ गोड़ी, मैं अभी मामा जी के पास जाता हूँ। बिट्टू भैया,
भैया, मेरा गैस सिलेंडर किसी चोर ने चोरी कर लिया है। आपने देखा तो नहीं किसी को? नहीं चिड़िया, वो चोर जब सिलेंडर चलाएगा तो जरूर पकड़ा जाएगा, तुम चिंता न करो। कालू कौवा भी अपने मामा जी के पास पहुंच जाता है। मामा जी, बहुत मुश्किल से मैंने चिड़िया के घर से सिलेंडर चोरी किया है, मगर हमें मालूम नहीं कि उसे जलाएंगे कैसे। गैस का सिलेंडर चलाना कौन सा मुश्किल काम है। मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ और देखता हूँ कि कैसे नहीं चलता गैस सिलेंडर। कालू कौवा और उसका मामा वहाँ से उड़ते हैं। हाँ चिड़िया, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे आपके घर कुछ देखना है। क्या देखना है यही बता दो। आंटी, हमारा सिलेंडर चोरी हो गया है, हम वो ढूंढ रहे हैं। चिड़िया गोरी कौवी के घर में चली जाती है। गोरी, ये नया सिलेंडर तुमने कब लिया? क्या तुम्हारा क्या ख्याल है कि एक तुम्हारे पास ही गैस सिलेंडर है? ये नया सिलेंडर मुझे मेरी माँ ने भेजा है। चले मम्मा, यहाँ तो हमारा सिलेंडर नहीं है। चिड़िया हो, जाते जाते ये तो मुझे बता दो कि इसे कैसे चलाते हैं। वो ऐसा है ना, मुझे मालूम नहीं कि सिलेंडर कैसे चलाते हैं। इस बटन को सीधा घुमाने से गैस खुल जाती है और चूल्हे को आग लगाने से आग जल पड़ती है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कितनी चालाक है तू गोरी, चिड़िया का सिलेंडर चोरी किया और उसी से चलाना भी सीख लिया। फिर गोरी को भी सिलेंडर से गैस खोलती है। ओहो, मैं तो भूल ही गई, घर में तो आग जलाने के लिए माचिस भी नहीं है। गैस खुली थी इसलिए घर में गैस भरती रहती है। कालू भी अपने मामा जी को लेकर आ जाता है। मामा जी, अब जल्दी से इस सिलेंडर से चूल्हा जला दें। मामा जी जल्दी से अपने बैग से माचिस निकालता है और जैसे ही दिया सलाई जलाता है, एक बड़ा धमाका होता है और सब उड़ जाता है। वहाँ धुआं ही धुआं था। गोरी को भी तो कोई चुड़ैल लग रही थी और कालू और उसका मामा भूत दिख रहे थे। गैस पहले ही खुली थी भांजे। वो सब एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। ना सिलेंडर बचा था ना उनका घर। ऐसे कौवों को चोरी की सजा मिलती है। दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका धन्यवाद।